तमाम संस्थाएं जो हैं उनके द्वारा आने वाले समय में समाज सुधार को लेकर क्या कुछ कार्य किए जाने वाले हैं, क्या कुछ आपकी उसकी तैयारियां चल रही हैं? देखिए, राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी एक ऐसा धार्मिक संगठन है जो हिंदू हितों की बात करता है और हिंदू के भलाई के लिए ही काम करता है। हमारा जो संगठन बना है वो इसलिए बना है कि हम अपने धर्म के, अपने समाज के जो लोग हैं उनको एकत्रित कर सकें, उनको जो सनातन धर्म से वो विमुख हो रहे हैं, अपने धर्म से, अपने संस्कारों से विमुख हो रहे हैं, उनको उनकी तरफ वापस जोड़ें। क्योंकि जैसे आप, हमारा कृषि प्रधान देश है, आप सभी जानते होंगे, जो पेड़ अपनी जड़ों से विमुख हो जाता है, जरा सा भी तूफान आता है तो वो उसमें उड़ के चला जाता है, लेकिन जिसकी जड़ मजबूत होती हैं वो तूफान के अंदर भी खड़ा रहता है, अडिग रहता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी हिंदू भाई बहनों से ये मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि आप सभी भी अपने संस्कारों को मत भूलें, अपने परिवार के संस्कारों को मत भूलें, अपने प्रदेश के संस्कारों को मत भूलें। अपने घर के अंदर अगर हम डोगरा हैं तो हम घर में डोगरी बोलें, अगर हम पंजाबी हैं तो हम घर में पंजाबी बोलें, अपने बच्चों को पंजाबी बोलना सिखाएं, अपने बच्चों को डोगरी बोलना सिखाएं। अगर हम यूपी के, बिहार के हैं तो हम बिहारी, उड़िया, जिस भी प्रदेश के हैं, जो हमारी मदर लैंग्वेज है, मदर टंग जिसको बोलते हैं, उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। अपने धार्मिक रीति रिवाज जो हैं उनसे अपने बच्चों को विमुख नहीं करें, क्योंकि अगर हम उनको विमुख करते गए तो आने वाले समय में बच्चे हमारे संस्कारों को, हमारे जो संस्कृति उसको बिल्कुल भूल जाएंगे। तो सर, कहीं ना कहीं अगर हम बात जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं, बहुत से मसले चल रहे हैं इस वक्त, हम लोगों के आम मुद्दे पे आना चाहेंगे। इस वक्त अगर हम हिंदू धर्म की ही बात करते हैं तो उसमें गाय, जो कि हम माता का रूप मानते हैं उन्हें, और वो इस वक्त बहुत ही एक ऐसी चीज़ से पीड़ित हैं जिसके चलते बहुत बुरी खबरें सुनने को आती हैं, और कहीं ना कहीं ये भी लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि सरकार की तरफ से कुछ भी पहल नहीं की जा रही है। क्या कहेंगे उस विषय पर? मैं आपके माध्यम से समस्त भारतवासियों को, ना खाली जम्मू कश्मीर के प्रदेश को, समस्त भारतवासियों को कहना चाहता हूं कि जब कोरोना महामारी शुरू हुई थी तब भी लोग इसी तरह की बातें करते थे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन सरकार जो थी वो अपना कार्य कर रही थी। ये कोई ऐसी जो महामारी आई है, ऐसा नहीं है कि इसका पूर्वाभास हो जाए कि अभी 2 साल बाद बीमारी आएगी तो हम उसका पहले ही दवाई बना के रख लें। अभी जहाँ तक मैं समझता हूँ सरकार इस मामले पे बहुत गंभीर है, पूरा संज्ञान लिया हुआ है, और हमारे जो वैज्ञानिक हैं इस पे शोध कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही इसमें हम सफल हो जाएंगे। तो सर, आपकी तरफ से कुछ इस मसले को लेकर हल किया जाएगा या लोगों की मदद को लेकर किसी प्रकार का कुछ कार्य किया जाएगा आने वाले समय में? देखिए, ऐसा है, ये तो जहाँ तक गऊओं के, आप गऊओं की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, गऊओं की जो बीमारी है इसके लिए तो सरकार पूरे संज्ञान में ले रही है। जैसे ही कोई दवाई बन के आती है तो मैं समझता हूँ कि हमारे करने से पहले ही भारत सरकार जो है उसका समस्त वितरण करेगी और ऐसी व्यवस्था करेगी कि हर गौशाला में, हर घर में वो दवाई पहुँचाई जाए। लेकिन आपके माध्यम से मैं एक और विनती करूँगा अपनी केंद्र सरकार से कि जब भी कोई ऐसी दवाई बनती है, कोई ऐसा टीका, इंजेक्शन आता है, तो वो सबको निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि गौ माता जो हमारी राष्ट्रीय माता हम उसको चाहते हैं घोषित हो, हमारी आस्था इनके साथ जुड़ी हुई है, तो शीघ्र से शीघ्र इस पर कार्य हो ताकि गौ माता जो है उनको स्वास्थ्य लाभ मिल सके। तो सर, कहीं ना कहीं हम इस समय जम्मू कश्मीर की समस्याओं की अगर बात कर रहे हैं, एक बड़ी समस्या यहाँ पे नशे को लेके भी चल रही है। युवाओं में नशा लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत से युवा मीडिया के सामने भी आए हैं, उनका फेस हमने नहीं दिखाया था क्योंकि कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिसको ध्यान में रखते हुए ही उनको सामने लाया गया था, परंतु युवा जो है वो लगातार नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लगातार नशा जम्मू में पहुंच भी रहा है। युवा जो है कहीं ना कहीं मौत के मुंह में जाने का कार्य कर रहे हैं। उनके विषय में क्या कुछ कहेंगे? उनको लेके जो यहाँ पे केंद्र बने हैं, क्या वो काफ़ी हैं या आने वाले समय में कुछ नया कुछ किया जा सकता है इसमें बदलाव या सुधार? देखिए, जितने यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र बने हैं, जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर में नशा फैल रहा है उसके हिसाब से वो बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात ये है, इसके अंदर सबसे बड़ा हाथ जो है हमारे पड़ोसी मुल्क का है, क्योंकि अगर हम किसी को गिराना चाहते हैं, किसी का घर तबाह करना चाहते हैं, तो उसके बच्चों को नशे में लगा दो, तो वो हमसे प्रत्यक्ष रूप में हमसे युद्ध नहीं कर सकता। जितनी बार करा है उसने मुंह की खाई है। उसके बाद छिदम रूप से जो आतंकवादी भेजता रहा है उसके अंदर भी अब वो कामयाब नहीं हो रहा। अब उसने एक सुगम रास्ता निकाला है नशे की तरफ लगाने के लिए। उसके लिए मैं जितने भी हमारे युवा वर्ग हैं, इनके माता पिता से मैं आग्रह करूंगा, अपनी संतानों को अपने से विमुख मत होने दें, उनको लाड प्यार दें, अपने साथ रखें, क्योंकि संतान को जब घर में प्यार मिलता है तो वो बाहर प्यार नहीं ढूंढती है। अगर आप उसे घर से दोस्ताना व्यवहार करेंगे, प्यार से रखेंगे, अपने बच्चों से इमोशनली जुड़ेंगे, तो वो बाहर नशे की तरफ नहीं जाएंगे। जब बच्चा घर वालों से उपेक्षा का शिकार होता है तभी वो बाहर जाके साथ ढूंढता है। और सरकार से, पुलिस से भी मैं करूँगा, आपके माध्यम से बोलूँगा, हमारे डीजीपी साहब जो हैं अपने दिलबाग सिंह जी को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक अलग से ऐसा सेल बनाएं, अगर बना हुआ है तो उसको सक्रिय करें और जो नशा जहाँ से आता है उस जड़ को ख़त्म करें। जब आना बंद हो जाएगा तो बिकना अपने आप बंद हो जाएगा।
तो सर कहीं ना कहीं कल महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिन भी है, छुट्टी भी घोषित की जा चुकी है। कार्यक्रम किस प्रकार से चलेंगे, जम्मू में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, कितने हर्षोल्लास से ये कल का त्यौहार ही एक तरीके से कहेंगे, क्योंकि दिवाली के साथ ही इसे कंपेयर करके बताया जा रहा था। जिस प्रकार से दिवाली में दिए जलते हैं, कल भी कहा जा रहा है उसी प्रकार से मनाया जाएगा। क्या कहेंगे उस विषय पर? मैं राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी परिवार की तरफ से भी समस्त जम्मू कश्मीर प्रदेश वासियों को बोलता हूँ और एक निवेदन करूँगा कि आप अपने घर में कम से कम दीपमाला जरूर करें, क्योंकि ये हमारे लिए एक गर्व का विषय है, गौरव का विषय है। और हम बहुत खुश, हम सभी खुश हैं कि हमारी ये सामूहिक प्रयास जो है सफल हुआ है। ये किसी व्यक्ति विशेष का प्रयास नहीं है, ये हम सबका सामूहिक प्रयास है। इसलिए इस उत्सव को हमें सामूहिक रूप से अपने अपने स्तर पे बनाना चाहिए। बाकी कई राजनीतिक दल, कल युवा वाहिनियाँ कल अपने अपने स्तर पे ही बनाएंगे, कोई मोर्चे भी निकालेंगे, कोई अपना उल्लास हर्षोल्लास से सब अपने तरीके से बनाएंगे। और राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी जो है वो भी अपने तरीके से इसको बनाएगी। और मैं बस यही इतना कहूँगा कि सब जो हैं अपने पूरे प्रेम के साथ, आपसी सद्भावना के साथ इस परिवार को, इस त्यौहार को बनाएं। तो जैसे कि आपने सुना, तमाम मुद्दे आज जम्मू कश्मीर के थे, उनके विषयों पे हमने बात की। चाहे वो नशा मुक्ति को लेके बात हो, चाहे वो आज के समय में गायों में जो समस्या चल रही है लंपी वायरस की, उसके विषय में बात हो, या फिर महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन को लेके जो सेलिब्रेशन कल होने वाला है उसके विषय में भी बात किया है। तमाम बातों की जानकारी जो है वो विनय हिंदू जी से हमें मिली है। और आने वाले समय में भी जम्मू में किस प्रकार से छुट्टी का आयोजन किया जाएगा, किस प्रकार से सेलिब्रेशन किया जाएगा, और जो समस्याएं चल रही हैं उनके क्या कुछ समाधान निकाले जाएंगे, वो तमाम जानकारियां भी जल्द ही आप तक पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं रितिका राजपूत, कैमरामैन गगनदीप के साथ, धन्यवाद।